Hello everyone, welcome back to my channel which is one stop solution for all your biology। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 1 हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया है। मियोसिस 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी भी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही प्रोसीजर है, नाम चेंज हो गया है, काम वैसा ही करता है। तो चलिए जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म करेंगे। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरुणवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज। So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and so many more things। चलो तो बच्चों, फिलहाल ये बताने यहाँ नहीं आया, बताने ये आए कि टेलीग्राम चैनल भी है भाई हमारा, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स, नोट्स, PDFs, एवरीथिंग यू विल गेट ऑफ मैक्सिमम सब्जेक्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर तरह के नोट्स दिए जाएँ। अभी मैंने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करना शुरू कर दिया एंड पीपल आर लविंग इट। अगर आपको भी चाहिए तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और यहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये चैनल नहीं, एक ग्रुप है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मियोसिस 2 के बारे में बात करनी है। एक बात और, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी लिंक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। मियोसिस 2, व्हाट इज मियोसिस 2 भाई? वेरी सिमिलर टू क्या? माइटोसिस का प्रोसीजर। यानी कि मियोसिस 2 में जैसे हम डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं, जिसमें पहला क्या आता है? प्रोफेज 2, क्योंकि ये सेकेंड स्टेज चल रहा है। फिर आता है आपका क्या? मेटाफेज 2, अगेन ये भी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस की तरह है। देन एनाफेज 2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीलोफेज 2, राइट। लेकिन भाई, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को स्विच करने से पहले बीच में एक छोटा सा गैप आता है और उस गैप को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। जब सेल मियोसिस 1 से मियोसिस 2 की तरफ जंप कर रहा होता है, ठीक है। गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। प्रिपरेशन होती है इस समय मियोसिस 2 की। सपोज घर में 2 फंक्शन है, ठीक है, 2 फंक्शन है, बहुत सिंपल करते हैं। तो पहला फंक्शन खत्म होता है और उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है, उसमें जल्दी सेकंड फंक्शन में जो भी चीजें रह गई वो तैयारी करने लगते हैं। बस उसी तरह हमारा ये प्रोसीजर चल रहा है। फर्स्ट वाला मियोसिस खत्म हुआ, सेकंड वाले में जाना है, तो बीच का जो भी टाइम है, जितनी भी कमियां भी रह गई हैं या आपको तैयारियां बच गई हैं, वो फटाफट से इस इंटरकाइनेसिस में कर ली जाती हैं। सिमिलर एज interphase of mitosis, but there is a major difference। replication of DNA नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, मियोसिस 1 के पहले replication of DNA हुआ था यस, लेकिन मियोसिस 2 के पहले DNA replication नहीं होता है और इस तरह ये माइटोसिस से अलग भी हो जाता है। और पूरे मियोसिस में बिल्कुल ये कहने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होगा कि DNA रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, नॉट 2 टाइम्स, नो 2 टाइम्स, सिर्फ एक ही बार होता है। और न्यूक्लियस का डिवीजन भले ही 2 बार हो रहा है, ठीक है। पहले 2 डॉटर सेल बन चुकी है हमारे मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर। अब हम चल रहे हैं मियोसिस 2 की तरफ, जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव फेज है ये इंटरकाइनेसिस, जिसके बाद प्रोफेज 2 शुरू हो जाता है, जो कि प्रोफेज 1 की तरह ही बहुत हद तक मिलता जुलता है, राइट। तो देखिए, ये स्टैटिक फेज है इंटरकाइनेसिस, जो कि टीलोफेज 1 के बाद फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इट कम्स। ओके, चले तो अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 में प्रोफेज 2। इसमें क्या होगा? सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, यस, सिस्टर क्रोमैटिड बनेगी एंड सेपरेशन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द पेयर, क्योंकि अब सेंट्रोमियर इस फेज में डिवाइड करने वाला है, ठीक है। बी क्लियर। सेंट्रियोल, सिस्टर क्रोमैटिड, क्या बोला मैम ने? सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होगा, सॉरी वो गलत बोल दिया। सेंट्रियोल जो होगा, जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, इसको फिर से डिवीजन करानी है, राइट। इसलिए सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, ना कि क्रोमोसोम। दैट वाज रॉन्ग, रियली सॉरी। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर और ऑपोजिट पोल में आपके मूव करने लगेगा। मियोसिस 2 में सेंट्रियोल केवल डुप्लीकेट कर रहा है, DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है।
Each chromosome comprising of 2 chromatid becomes visible in the nucleus and become thick and short. अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका टीलोफेज 1 आया था तो थोड़ा सा आपका क्रोमोसोम कंडेंस होने की कोशिश कर रहा था, राइट? कंडेंस होने की कोशिश कर रहा था, हुआ भी था बहुत हद तक, लेकिन वापस से प्रोफेज 1 में वो पूरी तरह से क्रोमोसोम फॉर्म कर जाता है और बहुत ही प्रोमिनेंट और विजिबल दिखने लगता है। साथ के साथ उनका न्यूक्लियोलस और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना है वो भी डिजेनरेट होने लगता है, ठीक है? न्यूक्लियर एनवेलोप ब्रेक डाउन हो जाता है, टूटने लगता है। स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन देखा जाता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। तो ये जो सेंट्रियोल है यही वापस से स्पिंडल फॉर्मेशन करने लगता है, इसी के थ्रू स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स इन एनिमल्स। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगती है ऑन ऑपोजिट पोल्स, राइट? तो यहां ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है क्योंकि 2 सेंट्रियोल चाहिए। अगर सेंट्रियोल एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करके दोनों पोल्स की तरफ जाने लगेगा। नहीं है सेंट्रियोल, प्लांट सेल है, कोई और सेल है, तो कोई बात नहीं, सेंट्रियोल नहीं बनेगा, ठीक? स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगेगा। क्रोमोसोम ऑलरेडी आपके समझ लीजिए सिस्टर क्रोमैटिड लिए रहेंगे तो इनमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं देखा जाएगा। बस ये क्या होंगे, ये अगर क्रोमैटिन फाइबर की तरफ अगर जाने लगे थे तो वापस से क्रोमोसोम प्रोमिनेंट हो जाएंगे और क्लियरली दिखने लगेंगे, और बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिजेनरेट हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2 में पहला था प्रोफेज। दिस इज प्रोफेज, और ध्यान दीजिएगा ये 2 डॉटर सेल है, 1 डॉटर सेल एंड 2 डॉटर सेल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिंकेज के कारण चेंजेस आए, और ये क्या है एक्चुअली, दिस कॉजेज वेरिएशन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टू एन एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि फिर दिक्कत होने लगेगी। नेक्स्ट आएंगे मेटाफेज। मेटाफेज में भी सेम चीज होगा, अब इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम स्पिंडल के थ्रू, और काइनेटोकोर से आपका स्पिंडल अटैच हो जाएगा। और काइनेटोकोर कहाँ था बच्चों? दैट इज अ प्रोटीन डिस्क इनसाइड द सेंट्रोमियर। यस, वेरी गुड। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एट मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट बनती है, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था कि बीच में सेंटर में आते हैं सारे क्रोमोसोम और एक लाइन में खड़े रहते हैं और वहां पे एक प्लेट फॉर्मेशन होती है। उसी तरह यहाँ पे भी मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं स्पिंडल अपैरेटस के किसके थ्रू? काइनेटोकोर के थ्रू, जो कि हमारे सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा मेटाफेज। देखिए इक्वेटर पे अरेंज हो गया हमारा क्रोमोसोम। अब होगा सेंट्रोमियर का डिवीजन, ठीक है? अब होगा सेंट्रोमियर का डिवीजन। एनाफेज में क्या होगा? डिवीजन शुरू हो जाएगा, सेंट्रोमियर में क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा सेंट्रोमियर से, और सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग पोल्स की तरफ जाने लगेंगी। वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। शॉर्टनिंग हो जाता है क्रोमोसोम माइक्रोट्यूब्यूल का, यानी स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, देयर इज अ प्रेशर डेवलप्ड, फोर्स डेवलप, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर से टूट जाता है, दोनों क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा और ऑपोजिट पोल की तरफ खिंचे चले जाते हैं, राइट? 2 chromatids of each chromosome starts moving away from each other and finally reaches to the opposite pole। है ना, बिल्कुल सिमिलर हमारे माइटोसिस के जैसे। देखो ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाने लगे हैं, फाइनली सेंट्रोमियर टूट गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा भाई? पोल्स पे क्रोमोसोम्स हाफ हाफ पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स पहुंच गए। अब क्या होगा एंड में? वापस ये क्रोमैटिन फाइबर की तरह बन जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, यस, और 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे। मियोसिस एंड और टीलोफेज से एंड होता है, इन विच 2 group of chromosome once again is gets enclosed by nuclear envelope on opposite poles, क्योंकि ये डिफरेंट पोल्स की तरफ खिंच गए थे, राइट? ठीक है, न्यूक्लियोलाई आ जाता है जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है, राइबोसोमल डीएनए बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ये सारी चीजें
शुरू हो जाती हैं और इसके बाद फाइनली फॉलो होता है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे 2 डॉटर सेल में 2 न्यूक्लियस है, यानी कि हर डॉटर सेल 2 डॉटर सेल और बना रही है। टोटल 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। हाउ मेनी? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, राइट। हर 2 डॉटर सेल 2 में डिवाइड करेगी तो 4 हैप्लॉइड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले प्रोसीजर में आपके डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ था, क्रोमोसोम डबल नहीं हुए थे। इसका क्या मतलब है कि फाइनली अब जो क्रोमोसोम पहले था वो आधे में बढ़ गया, यानी कि जो ये गैमीट्स बने हैं, ये गैमीट्स बनाएंगे ये सेल्स, ये डॉटर सेल्स एक्चुअली गैमीट है। दीज गैमीट्स आर एक्चुअली डॉटर सेल्स। ये कैसे होंगे? दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों होते हैं बच्चों हैप्लॉइड? क्योंकि ये काम आते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स फ्यूज करते हैं 2 पेरेंट के, राइट। मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं और जब वो फ्यूज करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर को नॉर्मल की तरह रेस्टोर कर देंगे। इसलिए गैमीट में हाफ क्रोमोसोम होना ही जरूरी है, नहीं तो अगर सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता तो जब जाइगोट बनता, फ्यूजन होता 2 गैमेट का, तो डबल हो जाता क्रोमोसोम और वो स्पीशीज ही अलग बना देता। बहुत सारी एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती, ठीक है। इसलिए ये नॉर्मल रेस्टोरेशन करने के लिए, स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं गैमीट्स के अंदर। इस तरह टीलोफेज कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, बीच में आपके डिवीजन प्लेट बन गई है, ठीक है, और ये 4 डॉटर सेल एट द एंड बना देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, न्यूक्लियोलस आ गई, इसके अंदर आरएनए, डीएनए सब आ जाएगा। 2 सेंट्रोसोम थे, एक सेंट्रोसोम एक सेल के अंदर चला जाएगा, राइट। चलिए अब देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो हुआ मियोसिस 1, मियोसिस 2, इसका क्या मतलब है, क्यों हो रहा है? हमने माइटोसिस में बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट देखे थे। अब मियोसिस देखें क्यों मियोसिस को भी बनाया गया है। पहली चीज, ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका मेंटेन करता है किसमें? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसमें गैमीट का फ्यूजन तय है, ठीक है। गैमीट का फ्यूजन तभी होगा, ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इसमें अगर हैप्लॉइड गैमीट होंगे तभी ये बाद में डिप्लॉइड बन सकते हैं, राइट। चलो, हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टू इट्स हार्म, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम को हाफ करना इज जरूरी, इसलिए मियोसिस होना तय है, क्योंकि अगर माइटोसिस ही केवल चलता रहेगा तो फिर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। restricts the multiplication of chromosome number and maintains the stability of species. yes, restrict कर देता है क्रोमोसोम नंबर उनको हैप्लॉइड करके, अगर डबल हो जाएगा तो प्ल्यूप्लॉइडी हो जाएगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है और स्पीशीज में बहुत ज़्यादा चेंज देखा जाता है। तो स्पीशीज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना पड़ता है और वो मियोसिस ही कर पाता है। Maternal and paternal genes get exchanged due to crossing over. It results in variation of offspring. अब आप ये भी सोच रहे होगे मनी मन कि मैम माइटोसिस ही कर लेते, मियोसिस की जरूरत ही क्या थी, सब लोग ही माइटोसिस से जी लेते। बट ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है। और ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएशन होता है स्पीशीज में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जीने की बढ़ती है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनमें वेरिएशन भी ज्यादा होता है, उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा देखी गई है। All the 4 chromatids of homologous pair of chromosome go over separately to form different daughter cells, और जिसकी वजह से वेरिएशन होता है और डॉटर सेल भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 डॉटर सेल बनेंगी। जब हमने शुरू में मियोसिस 1 देखा था तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम थे, राइट। 2 क्रोमोसोम एक साथ थे और ये क्या बना रहे थे? टेट्राड बना रहे थे। अब ये सिंगल क्रोमैटिड्स 4 डॉटर सेल में चली जाती हैं और इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सारी चीजें होती है, इसकी वजह से वेरिएशन होता है।
उस वेरिएशन की वजह से सारे डॉटर सेल एक दूसरे से कहीं ना कहीं जेनेटिकली अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सर्वाइविलिटी की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये आपके मेंडल के साथ चले गए, मेंडल का पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। उन्होंने 3 पॉइंट्स 3 प्रिंसिपल्स दिए, तो उसमें से एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि मदर के जो कैरेक्टर होते हैं और फादर के जो कैरेक्टर होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, वो आपके इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का मिक्स होके ही कुछ प्रोड्यूस होगा। आइदर वन ऑफ देम विल डोमिनेट, और उनको अलग भी जब किया जाएगा तो वो अपना इंडिविजुअल ही अलग हो जाते हैं, तो उनका अपना अपना रोल होता है। कोई रोल ऐसा क्यूमुलेटिव नहीं होता है। दे वर्क इंडिपेंडेंटली, दे आर एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, राइट। तो ये यहाँ पे आपको मियोसिस के थ्रू बताया जा रहा है कि फर्दर जनरेशन जब आएगी तो वो अपने अपने क्रोमोसोम के हिसाब से, ठीक है, जो क्रोमोसोम आपके ऑफस्प्रिंग में अब जाएगा उसके हिसाब से इंडिपेंडेंटली उनके कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स जब अलग भी होते हैं तो इंडिपेंडेंटली ही अलग होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते। क्लियर है? तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आई होप अब आपको ये चैप्टर, आज ये लास्ट सेशन था इस चैप्टर का, आई होप आपको ये भी चैप्टर क्लियर होगा। इसके भी नोट्स मैं बहुत जल्द आपको देने वाली है, डू नॉट वरी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको अभी तक लगती है, कुछ कंफ्यूजन लगता है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन डाउन, और यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा बच्चों, अगर आपके कोई भी ऐसा जनरल क्वेरी है कि मतलब इस पर आपको सेशन चाहिए, ठीक है, या आपको लगता है कि मैम आप ये सेशन बना के हमारी हेल्प कर दीजिए, तो डेफिनेटली वो सजेशन वेलकम है। आप नीचे अगेन कमेंट सेक्शन या फिर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो। तो चलिए, अब हमारा हो गया है क्विज टाइम, जिसमें आपसे पूछती हूँ 2 सवाल। उस सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट में ही देना है, और जो सबसे सही जवाब देगा उसके लिए मैं कमेंट करूँगी। एंड डेफिनेटली बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली जो लोग नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम का सेशन कब आ रहा है। सेशन समझ में आ गया तो डेफिनेटली गिव मी अ बिंगो, ओके। चलो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन मियोसिस देयर आर 4 ऑप्शन: डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस but replication of DNA once, or division of nucleus twice, replication of DNA twice. C is DNA division of nucleus once, replication of DNA is also once, and D is division of nucleus once and replication of DNA is twice. So these are the 4 option. आप फिर से पढ़ लीजिएगा, मेरे पढ़ने में हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, and give me the right answer. Pairing of homologous chromosome is called. Pairing of homologous chromosome को क्या कहते हैं? You have to give all these answers in the comment section. I will be looking for it. Till then के लिए बच्चों पार्टी, thank you so much. Like, share and subscribe and definitely hit the bell icon. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, and do not go out, and ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों, पार्टी, हैव अ ग्रेट डे।